जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। रोबिन, अजय यादव, रंजन, पूनम, अनिल, विकास, मुकेश, प्रवीण, प्रदीप, रौनक, सत्यम, आशीष, विशाल, विपुल, अजय, संगम, सुनील, सुशील, पंकज, मनोज, किरण, बबलू, संजय, कपिल, ये सभी को नमस्कार। जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाए उनको भी विशेष रूप से नमस्कार। बहुत अच्छे हैं विकास, मेहनत करके पढ़ो बेटे, ठीक है। हम आपके साथ हैं, जो भी डाउट है आप साथ के साथ भी पूछ सकते हो जी। चलो जी, तो कल हमें जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो था शब्द के भेद, और शब्द के भेद में हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पे। प्यारे बच्चों, शब्द के 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। तो उसमें तत्सम शब्द की 8 कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। टाइम चेंज कर दीजिए तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार टाइम जो प्यारे बच्चों होता है फाइनल डिसीजन वही रहता है, क्योंकि और कोई टाइम फ्री भी नहीं है। अगर मान के चलो किसी 1.5 घंटे का कोई टाइम होता इसके अलावा, तो हरिओम जी आपकी बात बिल्कुल जायज थी, क्योंकि एक 23 तारीख को एक नया बैच आ रहा है हिंदी स्पेशल का। हालांकि वो प्रैक्टिस बैच है एक तरह से, उसमें सारा जो फोकस है वो प्रैक्टिस पे होगा। इसमें भी प्रैक्टिस होती है, वो भी आपकी फ्राइडे सैटरडे हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू, इस सप्ताह छोड़ के, यानी कि दशहरे के बाद में। तो फ्राइडे सैटरडे को हम क्वेश्चंस रखेंगे, जो भी हमने अब तक पढ़े हैं उनके तमाम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी हम टॉपिक वाइज तो चल ही रहे हैं, इतने भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उनके साथ के साथ हम प्रैक्टिस ले ही रहे हैं। तो एक बैच का टाइम था वो 8 से 9:30, उसमें वो नया बैच आ रहा है 23 तारीख से। अब फिर शाम को 9:30 तक पैक है, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें। राजस्थान में रिट का एग्जाम फरवरी में ही, हाँ बिल्कुल उम्मीद है 100% रोबिन, बिल्कुल रिट का एग्जाम 100% होगा, उसी के आधार पर भर्ती भी होगी। और नहीं, हमारा टाइम तो वही 11:15 का ही है, टाइम 11 का थोड़ा ही है। अभी भी देखो 11:15 बजे लाइव हुए हैं, तो 11:15 का ही टाइम है। मैं तो रोज ही 11:15 बजे लाइव होता हूँ, ठीक है। चलो जी, तो यहां हम पढ़ क्या रहे थे इससे पहले, एसी बंद कर देता हूं। इससे पहले हमने जो शुरू किए थे वो थे तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक, और इसमें 8 कंडीशन हमने पढ़ ली थी। लेकिन आप में से कई बच्चे ने बोला था सर ये संस्कृत वाली कंडीशन समझ में नहीं आई, फिर बता देते हैं। 8वीं कंडीशन आपको बताई, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। अपने आप में जैसे हम हिंदी में प्रत्यय प्रयोग करते हैं ना, जैसे बचपन शब्द आ गया तो इसमें पन प्रत्यय हिंदी का प्रत्यय है। ऐसे तैराक शब्द आ गया, इस तैराक में प्यारे बच्चों आग जो प्रत्यय वो हिंदी का है, यहाँ पन प्रत्यय हिंदी का है। ऐसे ही पढ़ने वाला शब्द आ गया, तो इसमें वाला जो प्रत्यय है, चाय वाला है, कॉफी वाला है, पान वाला, अखबार वाला, दूध वाला, इसमें वाला प्रत्यय आ गया। ऐसे ही शब्द आ गया मिठास, और इसमें जो प्रत्यय आया है वो आया है आस प्रत्यय, एनीथिंग, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं। हमने सुंदरता शब्द लिया, और सुंदरता में जो ये ता प्रत्यय है, किसका प्रत्यय है? हिंदी का। जब इनमें सब में हिंदी के प्रत्यय लगे हुए ना, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो प्यारे बच्चों किसी शब्द के अंत में लगता है जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। अब ये सारी चीज आप पढ़ चुके हो, मैंने उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ाए। तो ये जब हिंदी के प्रत्यय, ऐसे ही हम संस्कृत में इनके अलावा कुछ अलग प्रत्यय प्रयोग करते हैं। हाँ, वो दीपावली के पास आएगा, साइकोलॉजी का बैच रोबिन, हाँ ये 10 तारीख के आसपास, 10 नवंबर, ठीक है। तो जैसे हमने हिंदी में बहुत सारे प्रत्यय पढ़े थे, ऐसे ही हम कुछ प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत में भी करते हैं।
जैसे यहां शब्द आ गया पूजनीय। अब ये पूजनीय बना कैसे है? इसमें पूज तो ये क्रिया लगी है संस्कृत की, और ये अनियर लगा हुआ है प्रत्यय। अब ये अनियर प्रत्यय क्योंकि आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये संस्कृत में प्रयोग होता है, जैसे आप हिंदी में प्रयोग करते हो ना प्रत्यय का, ऐसे ही संस्कृत के प्रत्यय अलग हुए। ऐसे में यहां पे दूसरा शब्द ले लिया गत्वा, तो इसमें ये जो गम है ये क्रिया हुई, और इसमें जो कत्वा प्रत्यय लगा है तभी तो यहां ये आधा तय और वाह आया है, तय और वाह। यहां से लेके ये रे अलंत वाला है, इसका लोप हो जाता है, छिप जाता है, अनिय लग गया, पूज में अनिय लग के क्या बन गया? पूजने, ये रहा। इसमें जय में ये वाला है, ये आधा जय, इसके साथ ये आ गया तो शब्द क्या बन गया? पूजनीय। ऐसे गम है, इसका लोप हो गया मैं का, तो यहां ये गय बच गया, ये आधा है इसका लोप हो गया, ये तय और वाघ ये क्या बच गया? ऐसे शब्द होता है लिखित या लिखत। तो यहां पे मूल शब्द क्या है हमारा? लिख, और इसके बाद में क्या आ गया? कथ प्रत्यय। तो ये कथ प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है? संस्कृत में। तो कहने का मतलब ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। बुद्धिमान शब्द आया है, तो मूल शब्द क्या हुआ यहां पे? बुद्धि, और इसके बाद कौन सा प्रत्यय हुआ यहां? सानस्य। तो मैं यहां इस कहना की कोशिश कर रहा था, यह तो आप इन वाले प्रत्यय से पहचानो कि ये संस्कृत के प्रत्यय हैं और ये तत्सम शब्द होंगे, लेकिन जरूरी थोड़े ही आप इनसे पहचानो। आप क्रिया से पहचान सकते हो, पुज संस्कृत की क्रिया है, गम संस्कृत की क्रिया है, लिख संस्कृत की क्रिया है, बुद्धि संस्कृत का शब्द है। आप इस वाले से भी तो पहचान सकते हो। जब वर्ब संस्कृत की है, क्रिया संस्कृत की है, तो शब्द भी संस्कृत का होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो वो बताएंगे बेटे सारे, यहां की जरूरत नहीं है उसमें, वो संस्कृत का काम संस्कृत में करें। अब यहां पे प्यारे बच्चों, यहां जो ये शब्द आए हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप क्रिया से ही पहचानो। आप इस कंडीशन को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अब इसमें देखो, यहां ये आधा व्यंजन है दे, ठीक है, इसमें यहां ये आधा व्यंजन है, तो इसमें यहां ये आधा व्यंजन है क्रिया के अंदर, इसमें यहां ये आधा व्यंजन है क्रिया के अंदर, इसमें यहां ये आधा व्यंजन है क्रिया के अंदर। तो जब आपको बता चुके जहां आधे व्यंजन का प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो कंडीशन दो थी हमारी कल जो बताई थी कि यह तो आप क्रिया से पहचानो, जिसकी वर्ब होगी शब्द भी उसी का होगा, या जिसका प्रत्यय होगा शब्द भी उसी का होगा। तो आज चलते हैं आगे, 9वीं कंडीशन देखते हैं। 9वीं कंडीशन है क्या? क्लिष्ट, जटिल, कठोर, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। कैसे? यहां पे एक शब्द आ गया सुसुरसा, सुश्रुत, अंताक्षरी, उज्ज्वल, आशीर्वाद। अब आपको यह बताना है इनमें से कौन सी वर्तनी सही है और कौन सी गलत है। अब जब मैं वर्तनी आपसे पूछूंगा तो स्वाभाविक बात है आपको दिक्कत होगी। मैंने यहाँ 5 शब्द लिखे हैं, तो ये पहला है, आपको टाइप करना है, ये आपको बताना है इसमें से गलत कौन कौन सी है, गलत वर्तनी कौन सी लिखी हुई है। 1, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 नंबर है, और ये 5 है। यही आपको टाइप करने हैं, शब्द नहीं लिखने। आपको इनमें से गलत वर्तनी बतानी है, गलत वर्तनी कौन कौन सी लिखी हुई है। आंसर दीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आप कहां सोए हुए संजीव? अब आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हो इन सब चीजों से। ये सारे के सारे पांचों के पांचों शब्द प्यारे बच्चों सही है। और ऐसा कहने वाले केवल और केवल 2 ही बच्चे हैं पूरे बैच में, यानी कि 2 बच्चों की तैयारी ठीक है। बाकी सब कुछ न कुछ, कोई तीसरा, कोई पांचवा, कोई पहला, कोई दूसरा, कोई पहला, तीसरा, पांचवा गलत बता रहे हैं। पांचों के पांचों सही है, इनमें कोई गलती नहीं। मैं इसी चीज के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। शुश्रूषा मतलब होता है रोगियों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। तो अपने आप में यहां इस वाले सू पे छोटे ऊ की मात्रा आती है और इस वाले सू पे बड़े ऊ की मात्रा आती है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक भी कहलाते हैं, एक व्यक्ति का नाम है। और सुश्रुत का अर्थ होता है सुंदर वचन। जो सुत मतलब अच्छा लगे, सु मतलब सुंदर, जो सुनने में अच्छा लगे उसको सुश्रुत कहते हैं। दोनों प्यारे बच्चों छोटे ऊ की मात्रा आती है, यह भी बिल्कुल सही है। ये अंत्याक्षरी होती है, अंतिम अक्षर से जो शुरू होती है। आप क्या लिखते हो? अंताक्षरी, जबकि होता क्या है? अंत्याक्षरी होता है। ये बिल्कुल सही है। इसमें न आद आएगा, तय आद आएगा। इसके बाद है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जो आधे होते हैं, जो ये किताबों में लिखा हुआ है, ये आप लोग लिखते हो, ये वर्तनी गलत है। उज्ज्वल में दोनों जो आधे होते हैं। क्यों होते हैं संधि में बता चुके, आज चर्चा नहीं करेंगे। आशीर्वाद में ये रह यहां आता है, और बहुत सारे बच्चों ने बताया सर ये 5वां गलत लिखा हुआ है। जब आप बेटे आशीर्वाद को ऐसे लिखते हो ना, यहां ये मात्रा ये वाला रह यहां दे देते हो, तो ये बनेगा आरसीवाद। ये क्या बनेगा? आरसीवाद बनेगा, जबकि आशीर्वाद होता है। जब आप रह यहां लगाओगे तो काउंट तो यहां होगा ना। क्लियर? तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर जब आप इसका प्रयोग इस रूप में करोगे आरसीवाद में, और बोलते क्या है हम? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद तो ये होगा जब ये वे पे रह लगेगा और काउंट होगा रह से पहले। तो यहां ये शब्द क्या होगा? ये इस रूप में होगा, तब आप उच्चारण कर पाओगे आशीर्वाद। देखो इसका उच्चारण करके देखो। क्लियर? तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, यहां पांचों की पांचों वर्तनी सही है, और ऐसा बताने वाले केवल 2 से 3 बच्चे थे। अब चूंकि आपको संस्कृत के जो शब्द हैं वो आपके लिए क्लिष्ट है, जटिल है, कठिन होते हैं, उनकी जो वर्तनी है वो भी आपको नहीं पता होता है सही कैसे है, और दूसरा आप उच्चारण भी उसका सही ढंग से नहीं कर पाते हो। तो फिर एक कंडीशन ये बनी कि जो शब्द क्लिष्ट है, जटिल है, कठोर वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। क्योंकि हिंदी के अंदर जो हम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बड़े सरल है, सुगम और आसान होते हैं। अगर मैं यहाँ पे हरिद्री का लिखूं और उच्चारण करने को दे दूं आपको, तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसका गलत उच्चारण करेंगे, जबकि मैं इसी का हिंदी वाला रूप दे दूं तो आप न तो इसको लिखने में दिक्कत करोगे हल्दी को, न बोलने में दिक्कत करोगे। तो मैं यहाँ पे फिर ये कंडीशन बनाया कि संस्कृत के शब्द अपने आप में क्लिष्ट होते हैं, जटिल होते हैं, अथवा उलझे हुए होते हैं, कठोर होते हैं, उनको हमें उच्चारण करने में भी दिक्कत होती है, सही सही से उच्चारण नहीं कर पाते, और उनको हमें लिखने में भी दिक्कत होती है, सही सही से मात्रा और वर्णों का प्रयोग हम नहीं कर पाते कि कौन सा आधा आएगा और कौन सी मात्रा आधी आएगी और कौन सी मात्रा पूरी आएगी। संजीव आपका टॉप क्वेश्चन था कि सर नया टॉपिक शुरू कब होगा, और नया टॉपिक ही शुरू हुआ है कल। तो आप कल की क्लास में नहीं होंगे तो आप इसलिए पूछ रहे हो। तो नया टॉपिक हमने शुरू किया है शब्द के भेद, और शब्द के भेदों में जो पहला है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पे वो पढ़ा रहे हैं तत्सम। और जब सीक्वेंस में ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद में फिर एक नया टॉपिक आएगा। तो ऐसे थोड़ा ही है कि इसको यहाँ बंद करके आपको नया टॉपिक पढ़ना है वो शुरू कर देंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अभी आपको विकारी शब्द 4 प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद संज्ञा सर्वनाम जैसे तत्सम तद्भव देशी विदेशी रूढ़ यौगिक योग रूढ़ हो जाते हैं, फिर अविकारी हो जाएंगे। और ये सारे अलग अलग टॉपिक है, रोज ही अलग टॉपिक आएगा। आज तत्सम और तद्भव है, कल देशी विदेशी और संकर पढ़ेंगे, फिर रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पढ़ेंगे, और फिर क्रिया विशेषण अव्यय और निपात पढ़ेंगे। तो यानी कि आने वाले जितने भी क्लास हैं उनमें रोज ही नया टॉपिक है। तो ये क्या कहलाई अपने आप में, क्लिष्ट जटिल कठोर वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। 10वां पॉइंट देखिए, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, आदि ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब बात करते हैं, मान के चलो जब हम वेद शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें 4 वेद आते हैं। अब इनमें से एक आता है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, और एक आता है अर्थवेद। और जो उपवेद भी होते हैं वो भी प्यारे बच्चों, उनमें भी किसी न किसी में, यहाँ पे देखो सबके अंदर क्या हो रहा है, इसमें संयुक्त इसमें आधा व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इसमें साम क्रिया है जिसका अर्थ होता है गान या गाना, ये वर्ब है संस्कृत की साम, इसलिए सामवेद को गाने का वेद कहते हैं, क्योंकि इसी सामवेद में सारे गामा पाधानी, इसी में वो मंत्र है जिसने पूरे वर्ल्ड ने गाना सीखा है। तो यहाँ यजुर्वेद में यह आधा है, अथर्ववेद में यह आधा है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ वेद शास्त्र वाले 10वीं कंडीशन पे आओ, पहले वाली कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। और पहले वाली जो कंडीशन अप्लाई आपने की, आधा व्यंजन है, ये संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है, इसमें यहाँ ये आधा व्यंजन है, इसमें ये आधा व्यंजन है, तो जो आधे व्यंजन वाले सारे तत्सम कहलाते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हो ये वेद है, और वेद हमेशा संस्कृत में लिखे गए, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये जो नाम है ये भी प्यारे बच्चों अपने आप में तत्सम ही शब्दों का है। अब पुराण शब्द है, एक होता है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, इस तरह 18 पुराण होते हैं। गुरुड़ पुराण। अब इन सब में देखो क्या है, तो यहां आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अपने आप में इस विष्णु में ये आधा है, इस मार्कंडे में ये आधा है, ये आधा है। पुराण शब्द खुद अपने आप में प्यारे बच्चों तत्सम शब्द है, क्योंकि जहां अंतिम वर्ण के रूप में नया का प्रयोग होता है वो सारे तत्सम होते हैं। अग्नि में ये आधा है, इसमें प्यारे बच्चों इस रू का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब गुरुड़ शब्द खुद अपने आप में जो पक्षी है वो तत्सम शब्द है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम पुराण लेते हैं 18 या 4 वेदों के नाम लेते हैं, या उनमें प्रयुक्त होने वाले हम कोई भी शब्द लेते हैं, वो सारे के सारे संस्कृत के शब्द होंगे, अर्थात तत्सम शब्द होंगे। ऐसे रामायण के शब्द देखो, जब हम रामायण के शब्द प्रयोग करते हैं, रामायण के अंदर आप राम को लो, राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कुंभकर्ण, रावण, विश्वामित्र, एनीथिंग, और भी बहुत सारे।
अब यहां राम जो बना है वो रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रमना। राम किससे बना है? रम धातु यानी कि क्रिया से। सीता सित धातु क्रिया से बना, जिसका मतलब होता है घड़ा, ठीक है, ठंडा भी होता है। भरत भर धातु से होता है भरना, धैर्य भी बोलते हैं। लक्ष्मण में आधा, प्यारे बच्चों, व्यंजन। शत्रुघ्न में आधा व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। विश्वामित्र में संयुक्त व्यंजन और आधा व्यंजन। रावण रव धातु, जिसका मतलब होता है रवा, ठीक है। कुंभकर्ण में आधा व्यंजन। जरूरी है आप यहां पे 10वीं कंडीशन पे आओ, आप पहली कंडीशन लगाओ कि इसमें आधे व्यंजन का प्रयोग हुआ है, और जिसमें आधे व्यंजन का प्रयोग नहीं है उसमें संस्कृत की क्रिया अर्थात वर्ब का प्रयोग हुआ है। संस्कृत की वर्ब से बनने वाला शब्द अपने आप में प्यारे बच्चों संस्कृत का रहेगा। जैसे खेल को संस्कृत में क्रीड कहते हैं, तो क्रीडति क्रीडत क्रीडंती तत्सम संस्कृत के शब्द बनेंगे, और खेलता खेलती खेलते अपने आप में प्यारे बच्चों हिंदी के बनेंगे। और जो शब्द है प्ले या प्लेयर, वो उससे अपने आप में वो वर्ब इंग्लिश की है, इसलिए प्लेयर इंग्लिश का बनेगा। तो वर्ब जिसकी है तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? संस्कृत का कहलाएगा। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, नहीं वो 10वीं कर लो, 11वीं को कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ठीक है। मतलब जितनी पहले होगी उससे आगे बढ़ जाओ आप दो। आज एक तो आपको नई कंडीशन ये बताई और एक ये बताई, तो उसमें ध्यान नहीं देना है कि 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। आपको ये कंडीशन समझनी है, ठीक है, कि वेद शास्त्र लिखे गए संस्कृत में, पुराण 18 के 18 संस्कृत में, रामायण संस्कृत में लिखे गए, 24,000 श्लोक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है, 1 लाख श्लोक है। और सबको पता है श्लोक जो लिखे जाते हैं वो संस्कृत में लिखे जाते हैं, मंत्र जो लिखे जाते हैं वो संस्कृत में लिखे जाते हैं। तो जो वो चीज मंत्र में लिखी गई, श्लोकों में लिखी गई, तो स्वाभाविक बात है वो तत्सम है, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं। महाभारत और रामायण शब्द खुद तत्सम है। रामायण इसलिए तत्सम है क्योंकि अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण ये न है तो वह सारे के सारे आंखें बंद करके प्यारे बच्चों तत्सम होंगे। जैसे यहां भी एक शब्द आया अणु, एक शब्द आया विष्णु, अभी वही इससे आगे वाली कंडीशन। एक शब्द आया पुराण, इसमें भी न, इसमें भी न, इसमें भी न, ये तीनों के तीनों तत्सम है। यहाँ रामायण भी तत्सम है, पुराण भी तत्सम है, ये रहा यहाँ पे, ये भी तत्सम है। शास्त्र आया संयुक्त व्यंजन आधा व्यंजन। वेद आया विद धातु से बना है, विद का मतलब होता है जानना। संस्कृत में विद का अर्थ क्या होता है? जानना। और वो भी तो अपने आप में तत्सम ही है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जहां संस्कृत की वर्ब है वो भी संस्कृत का, आधा व्यंजन संयुक्त व्यंजन आया है तो वो भी तत्सम। अब महाभारत में युधिष्ठिर आया है आधा व्यंजन, कर्ण आधा व्यंजन, भीष्म आधा व्यंजन, कृपाचार्य आधा व्यंजन, द्रोणाचार्य आधा व्यंजन, तो उसमें भीम भम धातु से बना है। इसके बाद अर्जुन है आधा व्यंजन है। एनीथिंग आप कोई भी शब्द लो, तो महाभारत के अंदर जितने भी पात्र हैं, जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं, सारे तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहां प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथ जो लिखे गए सारे संस्कृत में लिखे गए। चलो जी, अब 11वीं कंडीशन पढ़ते हैं। हाँ, तो 12वीं बना लेते हैं इसको, क्योंकि एक बच्चा कह रहा है सर ये 11वीं कंडीशन है, क्योंकि 9 कल बता चुके थे। तो कोई बात नहीं है, ये 11वीं बना लो या 12वीं बना लो। जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो वो भी तत्सम कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, विष्णु, रामायण, अणु, पुराण, परिमाण, एनीथिंग और भी हो सकते हैं। अब इसमें जो है अंतिम वर्ण क्या है? न। आप इससे भी पहचान सकते हो, ये रहा अंतिम वर्ण न, अंतिम वर्ण न, इसमें भी है, इसमें भी न, इसमें पुराण में भी न, परिमाण में भी न, और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तत्सम है बेटे, ठीक है। महाशब्द अधिक को कहते हैं, ज्यादा को कहते हैं। भारत भर धातु से बना है, भर मतलब भरना,
ठीक है, तो दो दो कंडीशन से बता सकते हैं ये। तो ये क्या हो गया, महाभारत रामायण दोनों तत्सम शब्द हुए, संस्कृत के शब्द हुए। तो यहां पर जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो इन सब का अंतिम वर्ण क्या हुआ। अब जरूरी थोड़ी है आप इससे पहचानो, अरे यहां पूरा लिखा हुआ है, पूरा मतलब पुराना होता है, प्राचीन होता है, तो वहां आप इस पूरे से भी पहचान सकते थे। यहां इसमें संस्कृत का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आप इससे भी पहचान सकते हैं यहां क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। यहां ये पूरा जो शब्द होता है अपने आप में पूरा प्राचीन के लिए आता है। यहां हमने जो ए का प्रयोग किया वो प्यारे बच्चों उसके रूप में प्रयोग होता है, ए ब्राह्मण है, ठीक है, या ज्ञान है, विवेक है, हम किस में प्रयोग करते हैं, संस्कृत में प्रयोग करते हैं। यहां राम शब्द है, खुद तत्सम शब्द है, अभी आपको बताया। ये जो अयन शब्द है प्यारे बच्चों, ये अयन ये खुद नेत्र चक्षु दृष्टि के लिए आता है। विष्णु में आधा व्यंजन है, ठीक है, वी अपने आप में संस्कृत का उपसर्ग है, और ब्राह्मण में यहां है आधा है, बे आधा है। जरूरी थोड़े ही आप ये 11वीं कंडीशन आके यहां पे लगाओगे, तो ये जरूरी नहीं है। महान भी तत्सम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो ये कंडीशन हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि ये तो ठीक ही है बात कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो वो तत्सम होगा ही होगा। यहां सारे शब्द तत्सम थे, लेकिन इस बात को आप किसी दूसरी कंडीशन से भी तो प्रूफ कर सकते हो कि ये तत्सम होंगे कि तद्भव होंगे। चलो जी, अब 12वीं कंडीशन देखो। हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के बोधक व प्रतीक। जिन शब्दों से हमें हिंदू धर्म का ज्ञान हो, हिंदू के संस्कार का ज्ञान हो, हिंदू की संस्कृति का ज्ञान हो, वो सारे के सारे शब्द क्या क्या लाएंगे। अब आप लोग क्या मनाते हो, आपके त्योहार क्या है, दीपावली, होली का। संस्कृति क्या है, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, तीज त्योहार, यही तो कल्चर है। इसके बाद में हिंदू धर्म में क्या है, एक तो वर्ण व्यवस्था है, इसके अलावा और क्या है, आश्रम व्यवस्था है। हिंदू धर्म में और क्या है प्यारे बच्चों, 16 संस्कार हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में और क्या माना जाता है, पुरुषार्थ। ये हिंदू धर्म की खासियत है। अब मान के चलो मैं यहां पे शब्द प्रयोग कर रहा हूं, एक तो शब्द प्रयोग किया मैंने ब्राह्मण, दूसरा शब्द प्रयोग किया मैंने क्षत्रिय, इसके बाद में वेश, और इसके बाद में शूद्र। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद में 16 संस्कार, उपनयन संस्कार, गर्भाधान, कर्ण भेदन संस्कार, एनीथिंग, और भी बहुत सारे होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। पुरुषार्थ में कौन कौन से मानते हैं हिंदू धर्म में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए तत्सम है तद्भव, आप एक ही चीज बोलोगे प्यारे बच्चों, जिन भी शब्दों के पढ़ने मात्र से आपको हिंदू धर्म के रीति रिवाज का, हिंदू धर्म के रहन सहन का, हिंदू धर्म के तीज त्योहारों का, हिंदू धर्म के खान पान का, हिंदू धर्म के वस्त्रों का
अब मान के तिलक शब्द आ गया, और तिलक हिंदू धर्म में लगाया जाता है, बाकी में लगाया नहीं जाता। और टोपी पहनी जाती है मुस्लिमों के द्वारा। तो अपने आप में ये जो शब्द हैं प्यारे बच्चों, जिससे हमें धर्म का बोध होता है, वो सारे के सारे, यदि इस्लाम धर्म का बोध हुआ किसी से, तो वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? उर्दू का कहलाएंगे, अरबी फारसी के कहलाएंगे। हिंदू धर्म का बोध हो रहा है तो सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाएंगे, क्योंकि वास्तव में हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार किसी भाषा में हुआ है तो उस भाषा का नाम है अपने आप में संस्कृत। टीका तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि दीपावली शब्द है, हिंदू मनाते हैं, होली का हिंदू मनाते हैं, रक्षाबंधन हिंदू मनाते हैं, हिंदुओं के त्योहार है, ये लिए तत्सम शब्द है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें संधि भी है। दीप और आवली जब संधि है तो संधि वाले जितने भी शब्द है दुनिया के सारे तत्सम। ये होली का प्यारे बच्चों अपने आप में संस्कृत का प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद में रक्षाबंधन में रक्ष संस्कृत की क्रिया है। ये रक्ष का मतलब क्या होता है? बचाना, रक्षा करना। संस्कृत की क्रिया, जब क्रिया संस्कृत की है तो शब्द भी संस्कृत का होगा। इसमें आधा व्यंजन लगा है, जब आधा व्यंजन लगा है तो प्यारे बच्चों ये अपने आप में क्या कहलाएगा? संस्कृत का कहलाएगा। बंधन को आप ऐसे भी लिखते हो, और जब इसमें अनुस्वार लगा है, कल आपको बताया कि अनुस्वार वाले जितने भी होंगे, ये जरूरी थोड़े ही है कि आप एक ही कंडीशन अप्लाई करोगे। अरे हिंदुओं के त्योहार है वो बात ठीक है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं जो हम कंटिन्यू करते हैं उनको, उनके आधार पे भी आपको प्यारे बच्चों पहचान उन शब्दों की होती है। अनुस्वार से पहचान लिया, आधे व्यंजन से पहचान लिया, रक्ष संस्कृत की क्रिया से पहचान लिया। रक्षाबंधन हिंदू त्योहार मनाते हैं इसलिए तत्सम शब्द हुआ। ऐसे वर्ण व्यवस्था, वर्ण भी और व्यवस्था भी, ये दोनों के दोनों शब्द संस्कृत के हैं, क्योंकि इसमें ये आधा व्यंजन है, इसमें आधा है, ये आधा है। और ये वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कर्मों के आधार पर हमने 4 चीजों में बांट दिया। और जब 4 चीजों में हमने बांट दिया तो यहाँ पे आधा व्यंजन, ये आधा व्यंजन लास्ट में आया अन्य, तो आप इससे भी तो बता सकते हो, ये जरूरी थोड़ा ही है। ब्राह्मण शब्द को 4 अलग अलग कंडीशन के आधार पे हम प्रूव कर सकते हैं ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का है। अरे इसमें बे ऊपर वाला क्या है? आधा। इसमें है क्या है? ऊपर वाला आधा। इसमें लास्ट में क्या है? न। और जब किसी शब्द के लास्ट में न होता है तो तत्सम, आधे व्यंजन का प्रयोग होता है तत्सम। ब्राह्मण शब्द खुद वर्ण व्यवस्था का पहला हिस्सा है, इसीलिए क्षत्रिय में यहां क्या लगा है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आधा व्यंजन, इसका भी पहला आधा, इसका भी पहला आधा। और फिर चूंकि अपने आप में प्यारे बच्चों क्षत्रिय एक हमारे यहां वर्ण व्यवस्था है, तो ऐसे यहां पे वेश, इसमें क्या है? यहां पे आधा व्यंजन, और ये वर्ण व्यवस्था में आता है, हिंदू धर्म का प्रतीक है। ऐसे प्यारे बच्चों शूद्र में आधा दय है। तो यहाँ कर्मों के आधार पे जो हमने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये हमें हिंदू धर्म का ज्ञान करा रहा है, हिंदू धर्म का बोध करा रहा है, हिंदू धर्म की समझ करा रहा है, इसलिए सारे के सारे शब्द तत्सम कहलाए। इसके बाद क्या है? आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, इसमें आधार है, इसमें आधार है, इसमें आधार है। इसके बाद इसमें आधा गे, इसमें आधा से, संन्यास आधा, ठीक है, वानप्रस्थ आधा पे और आधा से। तो वानप्रस्थ जो है अपने आप में, और ये सारे शब्द आधे व्यंजन लगा हुआ, आधा व्यंजन लगा हुआ है, तो क्या कहलाया? इन सब से 4 आश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म के अंदर है। 1 से 25 साल हम ब्रह्मचर्य आश्रम में जीते हैं, 25 से 50 शादी विवाह करके बच्चों को पालते हैं, 50 साल के बाद हम प्यारे बच्चों समाज से संन्यास ले लेते हैं, घर परिवार से, फिर अपने बारे में जानते हैं, महात्मा परमात्मा के बारे में जानते हैं, और फिर वानप्रस्थ में जाके हम मोक्ष की इच्छा करते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म के अंदर जो 100 साल की एज मानी गई उसको 4 अलग अलग भागों में बांट लिया था। ऐसे 16 संस्कार होते हैं, गर्भधारण संस्कार है, ठीक है, वकर्ण भेदन संस्कार है, उपनयन संस्कार है। उप अपने आप में संस्कृत का उपसर्ग हुआ। उपनयन संस्कार उसे कहते हैं जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। तो गर्भधारण में यहाँ पे आधा आया है, कर्ण भेदन में यहाँ पे ये आधा आया है, अंत्येष्टि में ये आधा है, ये आधा है। ये अंतिम संस्कार है, 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है, जब इंसान स्वर्गलोकवासी हो जाता है। तो जो 16 संस्कारों के नाम है
वो सारे तत्सम। पुरुषार्थ अपने आप में खुद तत्सम है, ये देखो यहाँ आधा व्यंजन। संस्कार खुद तत्सम है, यहाँ पे भी ये अनुस्वार लगा है, इसमें आधा से। आश्रम में संयुक्त व्यंजन है इसलिए तत्सम। व्यवस्था में ये भी आधा है, ये भी आधा है इसलिए तत्सम। धर्म में ये आधा, अर्थ में ये आधा, ठीक है। इसके बाद में काम जो शब्द है आपको कई बार बताया, काज तद्भव होता है, कार्य और काम अपने आप में तत्सम है। मोक्ष में संयुक्त व्यंजन आया इसलिए तत्सम। तो आपको यह ध्यान रखना है, अच्छे से समझ में आ रहा है, वो जो करोड़ों शब्द है उनको कैसे याद रखोगे? ऑब्जर्वेशन के आधार पर असेसमेंट करना पड़ेगा चीजों का, ऐसे थोड़ी ही नौकरी लगती है। तो जब तक चीजें आपके पास खुद की नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था प्यारे बच्चों, हिंदू धर्म का, हिंदू की संस्कृति का, संस्कृति हमारा ओढ़ना पहनना, रीति रिवाज, हमारा खान पान, ठीक है। अब मान के चलो हम नमस्ते करते हैं तो हिंदू धर्म का प्रतीक है ना नमस्ते, तो नमस्ते अपना तत्सम शब्द है। नमस्कार करते हैं तो तत्सम है। ओम नमः शिवाय करते हैं तो तत्सम है, ओम भी, शिवाय भी और नमः भी। तो ओम नमः आदाब कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? वालेकुम सलाम कर रहे हैं तो किस धर्म का बोध हुआ? सत श्री अकाल कर रहे हैं तो किस धर्म का बोध हुआ? ठीक है, ऐसे 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 करते हैं तो किस धर्म का बोध हुआ? तो ये जिस धर्म शब्दों से, भाव से जिसका बोध होता है वो उसी के शब्द होते हैं। इसीलिए ये कौन सी कंडीशन बनी हमारी? 12वीं। 13वीं कंडीशन देखिए, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता हो। ये हो सकता हो, जरूरी नहीं है। दुनिया में जितने तत्सम है उनका कोई ना कोई तद्भव होगा, आप उससे भी पहचान सकते हैं। जैसे यहां अभी हमने प्रयोग किया अग्नि, अग्नि का क्या होता है? आग। सूर्य प्रयोग किया तो इसका क्या था? सूरज। ऐसे ही कपोत, कपोत का क्या होता है? कबूतर। ऐसे ही मयूर, मयूर का क्या होता है? मोर। तो जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता हो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। इससे भी हम पहचान सकते हैं। संस्कृत के कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं में प्रयुक्त शब्द। अब संस्कृत का कवि लेखक है तो स्वाभाविक बात है तत्सम शब्द का प्रयोग करेगा संस्कृत का। अब शब्द आ गया कालिदास, तो कालिदास ये भी खुद तत्सम है। और इस सबको पता है, इन्होंने एक लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। अब ये जो शाकुंतलम है ये भी अपने आप में तत्सम। मेरे संस्कृत का कवि है, संस्कृत में नाम रखेगा अपनी किताबों का भी। अब यहां अपने आप में प्यारे बच्चों हम इससे भी पहचान सकते हैं, हलंत लगा है, आधे नय का प्रयोग हुआ है, ज्ञान में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है, अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये संस्कृत का शब्द हुआ। और चूंकि कालिदास अपने आप में खुद ये तत्सम शब्द है, कालिदास भी, और कालिदास ने लिखा है, संस्कृत का कवि था कालिदास, तो उसने जो भी लिखा है एनीथिंग में। दूसरा इन्होंने प्यारे बच्चों क्या लिखा है? मेघदूतम। तो ये मेघदूतम क्या कहलाएगा अपने आप में? कुमार संभव, रघुवंशम, इनकी किताबों के नाम है, इनकी पुस्तकों के नाम है, इनके काव्यों के नाम है। विक्रम उर्वशियम तो इनके प्यारे बच्चों नाटक का नाम है। मालवी का अग्निमित्र इनके नाटक का नाम है। ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम इनके द्वारा लिखा गया नाटक का नाम है। तो हिंदी के जो कवि लिखेंगे तो वो हिंदी में किताबों के अपने नाम रखते हैं। उर्दू के कवि शेर व शायरी लिखेंगे, गजल लिखेंगे तो उर्दू में नाम रखते हैं। अंग्रेजी के कवि लिखेंगे तो वो अंग्रेजी में नाम रखते हैं। ऐसे हम ये भी पहचान सकते हैं कि संस्कृत के कवि लेखक व उनकी रचनाओं में जो प्रयुक्त शब्द हैं वो प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? वो अपने आप में तत्सम कहलाते हैं। इसके बाद 5वीं कंडीशन, जिन शब्दों
का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत कम हो रहा हो। अब कितने बच्चे बोलते हैं निर्धन का प्रयोग कितने करते हैं? निर्धन का प्रयोग आप में से किसी ने किया हो। हल्दी के लिए किसी ने हल्दी का प्रयोग किया हो। गरीब का प्रयोग ज्यादा करते हो निर्धन की जगह आप। या सेवा करने के लिए आप में से किसी ने ससुरसा शब्द का प्रयोग किया हो, ठीक है। या आपने कथन के लिए किसी ने सुक्ति शब्द का प्रयोग किया हो, किया है। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में कम हो रहा हो, जो महीने में 1 या 2 बार ही आपको सुनने को, पढ़ने को या बोलने को मिले, वो अपने आप में संस्कृत के यथार्थ तत्सम शब्द होते हैं और जिनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर रहे हो। अब मैं पूछने लगूंगा सौंदर्य का प्रयोग बताओ आपने कब किया था, तो आपको याद ही नहीं होगा। और लेकिन मैं पूछ लूं सुंदर बताइए, तो आप कहोगे सर कल ही किया था। तो यानी कि जब कल आपने किया, जिसको लंबा समय नहीं होता, तो वो तद्भव शब्द होते हैं। क्योंकि हम हिंदी के शब्द रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब हम हिंदी बोलते हैं, संस्कृत नहीं बोलते। सौंदर्य का प्रयोग अरसा हो गया, लेकिन सुंदर का प्रयोग अरसा नहीं हुआ। हल्दी का प्रयोग प्यारे बच्चों अरसा नहीं हुआ बोले। आप महीने में 2, 4, 10, 15 बार हल्दी बोल ही देते हो। हल्दी कम है, हल्दी ज्यादा है, हल्दी लानी है, ठीक है, कितने ग्राम हल्दी लानी है, तो वो सब है हल्दी के हाथ। तो अपने आप में हस्त का प्रयोग कितनी बार किया आपने हाथ के लिए? पैर के लिए पाद का प्रयोग आपने कितनी बार किया? तो ये अपने आप में जो हस्त है, आप हाथ तो रोज बोलते हो, पैर रोज बोलते हो, तो अपने आप में क्या कहलाया? तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जिन शब्दों का आप वर्तमान समय में बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपने आप में तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। इसके बाद आगे की कंडीशन में बढ़ो, तद्भव शब्दों के पहचानने की ट्रिक। तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक। पहला, अर्धचंद बिंदु वाले शब्द। अर्धचंद बिंदु किसे कहते हैं? ये आंख, अंधेरा, चांद, मुंह, गांव, दांत, इन सब पे क्या लगा हुआ है? अर्धचंद बिंदु। जरूरी नहीं है ये, इनके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन जिसपे भी अर्धचंद बिंदु लगा है 100% तद्भवार्थ हिंदी का शब्द होगा। उत्क्षेपित व्यंजन वाले शब्द। और ये बता चुके हैं आपको उत्क्षेपित किसे कहते हैं। एक तो ये डे और एक ये ढे, जहां इनका प्रयोग हो वो भी हिंदी के यथार्थ तद्भव कहलाएंगे। जैसे शब्द आ गया सड़क, लड़का, डंडा, मेंढक, पढ़ना, गढ़, चढ़, ये सब क्या कहलाए? उत्क्षेपित व्यंजन। ये भी तद्भव कहलाते हैं। तीसरा, द्वित्व व्यंजन वाले
शब्द। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन के दो रूप, एक आधा और एक पूरा। जैसे बच्चा, डिब्बा, पप्पू, छप्पन, बच्चन। इनमें सब में क्या है? द्वित्व व्यंजन, एक आधा है और एक पूरा है। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। अब हिंदी के अंदर हम 12 उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। कुछ किताबों में 10 लिखे हैं, लेकिन कै और सै का प्रयोग अगर मिला लेते हैं तो 12 हो जाते हैं। अब इनमें से कोई शब्द आ गया, अजान, अनहोनी, अनजान, अनहोनी, बिन खाया, अधपका, निडर, उन्नीस, सपूत, कपूत। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो हैं, जो हमने शब्द लिखे, इसमें ए हिंदी का उपसर्ग है, अन हिंदी का उपसर्ग है, बिन हिंदी का उपसर्ग है, अध हिंदी का उपसर्ग है, ये वाला नी हिंदी का उपसर्ग है, उन हिंदी का उपसर्ग है, से और कै हिंदी का उपसर्ग है। तो मैं यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं अगर अर्धचंद बिंदु लगा है, ये अर्धचंद अगर अकेला आता है तो वो अंग्रेजी का होगा, लेकिन अगर ये बिंदी के साथ आ जाए तो वे दुनिया के सारे शब्द जिन पे भी अर्धचंद लगा है, आंखें बंद करके तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द होंगे। अब देखो, जिसको विद्वान लेखक साहित्यकार बनना है उसके लिए मेरे पास दवाई नहीं है, ठीक है। जैसे कई बच्चे हैं विद्वान बन रहे हैं, बार बार जब कंडीशन बताई कि जिस शब्द का प्रयोग आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, 5 से 10 बार महीने में कर लेते हो, वो अपने आप में तद्भव होगा। जिसको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, उच्चारण करने में कोई दिक्कत ना हो, वो तद्भव होगा, हिंदी का शब्द होगा। ये यहाँ जितने भी शब्द लिखे सारे क्या थे? सरल है, सुगम है, आसान है, किसी में भी उच्चारण करने में भी दिक्कत नहीं है, किसी को लिखने में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संस्कृत के शब्द हम लेके आएंगे तो आपको प्यारे बच्चों पता ही नहीं चलता कि कौन से स का प्रयोग होगा, कौन सी मात्रा आएगी। तो वे अपने आप में संस्कृत के कहलाते हैं, जिनका आप कभी कभार जीवन में प्रयोग करते हो। अब एक बच्चा लगा हुआ मैसेज, सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब इस कमले से मैंने आंसर दे दिया, और ये तो अपने आप में करोड़ों शब्द है। चलो एक का आंसर मिल गया तो हो जाएगा आपका तत्सम तद्भव पूरा। ये कंडीशन क्यों बताए थे? जो भी शब्द आपके जहन में हो, जो भी आपके दिमाग में हो, उस तमाम कंडीशन को प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अप्लाई करना है शब्दों के ऊपर, अपने आप आंसर आएगा निकल के। आंसर टेली करके भी आंसर निकाला जा सकता है, जरूरी नहीं आप इन कंडीशनों को याद रखो, लेकिन इस दिमाग को तो बढ़ाना पड़ेगा ना कि जो सरल है, सुगम है, आसान है, तो वही तो कंडीशन बने। तो यहां ये मैंने कहां से बनाई कि किताब में थोड़ा ही है, किसी ना कोई यूट्यूब चैनल पे है ये भी। अरे हम पढ़ रहे थे, पढ़ते दौरान हमें ये लगा कि तत्सम और तद्भव में कॉमन चीज कुछ इस तरह की है कि जो तत्सम जो शब्द थे वो आज के टाइम में हम प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, ज्यादातर शब्दों का कभी कभार करते हैं, और जो तद्भव शब्द है उसका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग है। तो संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट क्यों हुई, ये भाषा परिवर्तित क्यों हुई? क्योंकि संस्कृत अपने आप में डिफिकल्टी रही,
और उसको आसान रूप बनाने के लिए हमें हिंदी तक लेके आना पड़ा। पहले वो प्राकृत में, फिर पाली में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवट में, फिर हिंदी में गई। तो स्वाभाविक बात है हिंदी के शब्द सरल शब्द होंगे, सुगम होंगे, आसान होंगे, क्योंकि भाषा क्यों बदली थी। अरे अग्नि जब हमारे पास था तो हमें आग को बनाने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि अग्नि का उच्चारण करने में लोगों को दिक्कत हुई। अग्नि का उच्चारण करने के साथ साथ लिखने में दिक्कत हुई, इसलिए उसका सरल रूप आग बना लिया। विदुषी शब्द था, गांव की जो लेडीज बताई आपको, वो विदुषी उच्चारण नहीं कर पाई, उसका उच्चारण दोष गलत था उसका, उसने अदूषी कहा, लेकिन अदूषी भी सार्थक शब्द निकला। तो पुराने शब्द से नया शब्द जो बनाया विदुषी से अदूषी, तो पुराने वाला तत्सम संस्कृत का और उससे निकलने वाला नया शब्द तद्भव बना। अब यहां से अनजान शब्द हैं, अजनबी शब्द हैं, ठीक है, या अनबन शब्द हैं, अनहोनी शब्द हैं, अनकहा शब्द है, अनसुना शब्द है। तो ये अन उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? हिंदी में होता है। हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बिन खाया, बिन भी आया, बिन सुना, तो ये बिन क्या है? ये हिंदी का उपसर्ग है। ऐसे अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा, ये हिंदी का उपसर्ग है। ऐसे निडर, निकम्मा। अब जरूरी थोड़ी आप नी से पहचानो यहां क्या लगा हुआ है। यहाँ प्यारे बच्चों बिंदी लगी है, आपको क्या कहा, जहां इसका प्रयोग करोगे आप वो अपने आप में तद्भव कहलाएगा, आप उससे पहचानो। यह सुरल है, सुगम है, आसान है। जब सरल सुगम आसान है तो ये क्या हुआ अपने आप में। ऐसे 19 है, 39 है, 49 है, ये उनका प्रयोग एक कम करने के लिए। भाई 19 क्या है? 20 से एक कम हुआ ना। ऐसे 39 क्या है? अपने आप में 40 से एक कम हुआ। तो एक कम के अर्थ में हम उनका प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर उपसर्ग के। ऐसे ही है सपूत और कपूत। स मतलब यहां अच्छा, क्या मतलब बुरा। तो सपूत अच्छा पुत्र, कपूत बुरा पुत्र। तो पूत शब्द अपने आप में हिंदी का जरूरी है, आप इसी से, क्योंकि संस्कृत में इसी पूत को पुत्र कहते हैं और इसमें आ गया संयुक्त व्यंजन, इसलिए तत्सम कहलाएगा। भाई जब आपको तत्सम की कंडीशन पता है और तद्भव की कंडीशन आपको नहीं भी पता और तत्सम की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर तद्भव ही हुआ ना। क्योंकि वो पूछता है कि तत्सम का सही तद्भव बताइए, तद्भव का सही तत्सम बताइए। तो ये अलग अलग कंडीशन है। कितनी हो गई? 4। आगे बढ़िए। पांचवा, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द। बचपन इसमें लिख देते हैं, आपको अलग दिखाई देगा। एनीथिंग और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हिंदी की क्रिया से बने शब्द। समास वाले वे शब्द जिसमें दोनों शब्द हिंदी के हो।
सरल सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द। चलो इसको समझ लो पहले, बाकी बाद में करेंगे। पांचवी कंडीशन हमारी है हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द। इसमें पन प्रत्यय हिंदी का है, इसमें आस प्रत्यय हिंदी का है, इसमें ता प्रत्यय हिंदी का है, इसमें आक प्रत्यय हिंदी का है, इसमें आई प्रत्यय हिंदी का है, इसमें आवट प्रत्यय हिंदी का है। हम मान के चलो आपको नहीं पता प्रत्यय क्या होते हैं, आप ये कहोगे सर इसमें जो बच्चा शब्द है ना वो हिंदी का है, संज्ञा शब्द। इसमें मीठा हिंदी का शब्द है, इसमें सुंदर हिंदी का शब्द है, इसमें तैर हिंदी का शब्द है, इसमें पढ़ हिंदी का शब्द है, इसमें लिख हिंदी का शब्द है। अरे जब क्रिया लिख हिंदी की है, पढ़ हिंदी की क्रिया है, तो शब्द भी हिंदी का बनेगा। यहां तैर जब क्रिया हिंदी की है तो शब्द भी हिंदी का बनेगा। सुंदर विशेषण हिंदी का है तो वो भी हिंदी का शब्द बनेगा। मीठा अपने आप में वहां मिष्ठान होता है, मीठा यहाँ हिंदी का शब्द विशेषण है तो हिंदी का शब्द बनाएगा। यहाँ बच्चा अपने आप में, प्यारे बच्चों, बच्चे में क्या है, द्वित व्यंजन का प्रयोग है, हिंदी का है। यह तो आप आगे वाले से पहचानो या बाद वाले से पहचानो, तो ये क्या कहलाए। और ये सारे सरल है, सुगम है, आसान है, लिखने में उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की क्रिया से बने शब्द। अब ये देखो यहाँ खेल, संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको, संस्कृत में बोलेंगे क्रीड़। इस पीने को क्या बोलेंगे संस्कृत में, पिब, ये वाला। इस खा को क्या बोलेंगे संस्कृत में, खाद। और इस पढ़ को क्या बोलेंगे संस्कृत में, पट। और इस लिख को क्या बोलेंगे संस्कृत में, ये वाला लिख, आधा खे आएगा। और इस हस को क्या बोलेंगे, ये वाला हस। संस्कृत की वर्ब अलग होती है, इंग्लिश की वर्ब अलग होती है, हिंदी की वर्ब अलग होती है। वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। इन सब में यहाँ हिंदी की वर्ब का प्रयोग है। ये पी, खा, पढ़, लिख, हाँ सारे हिंदी की। इसको आप इससे भी पहचान सकते हो, अर्धचंद बिंदु आया है इसलिए हिंदी का कहलाएगा। यहाँ द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है, सॉरी उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग है, हिंदी का है। यहाँ ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हिंदी का है। यहाँ ना प्रत्यय का प्रयोग है, हिंदी का है, क्रिया हिंदी की है। यहाँ ना हिंदी का प्रत्यय, यहाँ ना हिंदी का प्रत्यय है। आप किसी से भी आगे वाले भाग से, शब्द के बाद वाले भाग के, सबसे बीच वाले भाग से, शब्द पे दिए गए किसी चिन्ह से पहचान सकते हो। जरूरी थोड़ा ये एक ही कंडीशन हर शब्द पे अप्लाई करोगे। मैं जानबूझ के क्यों बताया हूं, ताकि जो 1 करोड़ शब्द हैं वो सारे आ जाए इन कंडीशन के अंदर, और आपको वो रट्टा ना मारना पड़े 50, 60, 100, 150 शब्दों का। इसके बाद है समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के। समास क्या पढ़ा है आपको, 2 शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। तो 2 शब्द, एक राज आ गया, पूत दोनों के दोनों हिंदी के, राज और पाल दोनों हिंदी के, राज और दूध दोनों हिंदी के, माता पिता दोनों के हिंदी, दिन और रात दोनों हिंदी। रात को रात्रि कहते हैं, दिन को दिवस कहते हैं संस्कृत में, पिता को पितृ कहते हैं और मात को मातृ कहते हैं। यानी कि अगर हमें तत्सम शब्द लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे ना, मातृ और पितृ। ऐसे रात को लिखना होगा तो रात्रि लिखेंगे ना, दिन को लिखना होगा तो दिवस लिखेंगे। तो ये क्या कहलाए, ये तत्सम कहलाए। तब जब 2 शब्द समास, ये जो होंगे अपने आप में, ये भी समास वाले शब्द है, लेकिन ये तत्सम के हैं, और ये क्या है, अपने आप में तद्भव है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जिसको हम राजदूत, इस दूत को गुप्तचर बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। ऐसे पूत को पुत्र बोलते हैं, तो राजपुत्र आएगा तो तत्सम, और राजपूत आया है तो तद्भव। जो सरल सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द है। अब आग का क्या होता है, अग्नि, सूर्य का सूरज, कबूतर का कबूत, रात्रि का रात, ऊंट का ऊष्ट, मोर का म्यूर, घर का ग्रह, काज का कार्य, खेत का क्षेत्र। यानी कि सरल सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द। और इसी की कंडीशन एक ये भी है, मैं यहीं लिख देता हूं प्यारे बच्चों,
जिन शब्दों का कोई ना कोई तद्भव होता है, 9वीं कंडीशन यही है। जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। अब यहां इनका सब का है, आग का अग्नि है, सूरज का सूर्य, कबूतर का कपोत, रात का रात्रि, ऊंट का ऊष्ट, मोर का म्यूर, घर का ग्रह, काज का कार्य, खेत का क्षेत्र। अब यहां जब हम लिखते हैं इनको, म्यूर, इसका लिखते हैं ग्रह, इसका लिखते हैं कार्य और इसका लिखते हैं क्षेत्र। तो जिन शब्दों का कोई ना कोई तद्भव का तत्सम और तत्सम का तद्भव रूप बने, तो आपको ध्यान रख लेना है प्यारे बच्चों, ये जो आग है ये सरल सुगम आसान तो है ही है, लेकिन ये अग्नि का भी तत्सम है। तो दुनिया में कोई ऐसा तद्भव नहीं है जिसका कोई तत्सम ना हो, और ऐसे 1000 से ज्यादा शब्द हैं जिनका आज तक प्यारे बच्चों तद्भव नहीं बना है। दोनों कंडीशन अलग अलग है, समझने की कोशिश करो। जितने भी तद्भव आए वो किसी न किसी तत्सम से आए, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे संस्कृत के शब्द बचे हैं जिनसे अब तक किसी ने तद्भव नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तद्भव शब्द तभी आएगा जब उसका पहले से कोई ना कोई संस्कृत का रूप अथवा तत्सम वाला रूप रहा हो। तो ये जितने भी यहाँ शब्द लिखे हैं, खेलना, पीना, खाना, पढ़ना, ये सारे शब्द यहाँ बचपन से लेके खेत तक जितने भी शब्द लिखे हैं ये सारे सरल है, सुगम है, आसान है। इसीलिए अपने आप में क्या कहलाए प्यारे बच्चों? तद्भव शब्द कहलाए, हिंदी के शब्द कहलाए। तो ये 9 कंडीशन किसकी है अपने आप में? और एक कंडीशन है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदी के कवि, लेखक, साहित्यकार किसका प्रयोग करेंगे अपनी रचनाओं में? हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये तद्भव शब्द की 9 कंडीशन है। 15 कंडीशन उधर तत्सम शब्दों की पढ़ी, तो तत्सम और तद्भव दोनों हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे देशी, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में कल। आज के लिए इतना ही। बाकी जो आंसर की कि आप सीट कह रहे हो वो आज डलवा देंगे, ठीक है अतुल? हाँ बिल्कुल डलवा देंगे। थैंक यू।